दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण स्टडी पॉइंट में। आज तक आप लोग देखे होंगे कक्षा 6 की गणित हम पढ़ रहे थे, जिसके हम चैप्टर 3 तक पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर 3 तक आपकी गणित कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जीरो टू हीरो सीरीज। तो आज हम देखेंगे जीरो टू हीरो सीरीज का मतलब क्या है, जीरो टू हीरो सीरीज में ऐसा है क्या जिसको देखना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो देखिए, जो बच्चे हमारे 3 चैप्टर तक को क्लास नहीं लिए और उनको एक भी मैथ नहीं आ रही, मैथ में बड़े कमजोर हैं, तो उनके लिए हम लेकर आए जीरो टू हीरो सीरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो लगा लेगा उसको चैप्टर 3 तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। पूरे क्वेश्चन हम लिए हैं चैप्टर 3 तक, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हम सभी को कवर करके चलेंगे। तो आज हमारी क्या चलेगी, क्वेश्चन सीरीज चलेगी जीरो टू हीरो की। तो देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। क्या लिखा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। आपको सबसे पहली क्लास में बताया गया था कि ये पूर्ण संख्या क्या होती है। तो देखिए, पूर्ण संख्या, मान लीजिए हमारी ये रेखा लाइन है, ये हमारी क्या है, रेखा लाइन। अब देखिए, एक साइड हम 20 से इसके पार्ट कर देंगे, इसके 20 से पार्ट कर देंगे। तो देखिए, हम 20 से इसके पार्ट किए, इस रेखा लाइन के बीच से पार्ट कर दिए। अब देखिए, पार्ट के बीच में हम जीरो रख दिए ना। अब इसके जीरो हम रख दिए। अब देखिए, ये हमारा दायां पक्ष हो गया, ये हमारा बायां पक्ष हो गया। क्या हो गया, वो हमारा दायां पक्ष हो गया, ये हमारा बायां पक्ष हो गया। तो हम दाएं पक्ष में क्या रखते हैं, तो देखिए दाएं पक्ष में हम +1 +2 +3 +4। तो देखिए, दाएं पक्ष में हम 0 से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं, अनंत तक जाने वाली सभी धनात्मक संख्याओं का पूर्णांक रखते हैं। क्या रखते हैं, अनंत तक जितनी भी संख्या है सभी धनात्मक संख्या हम क्या रखते हैं, दाएं पक्ष में रखते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि बाएं पक्ष में क्या रखते हैं। बाएं पक्ष में देखिए -1 -2 -3 -4। तो हम कहेंगे कि हम बाएं पक्ष में -1 से लेकर अनंत तक सभी ऋणात्मक संख्याएं, अनंत तक सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या लेते हैं, अनंत तक जाने वाली सभी ऋणात्मक संख्याएं हम कहाँ रखते हैं, बाएं पक्ष में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, बाएं पक्ष में। तो ये हमारी जितनी अनंत तक सभी संख्याएं जितनी भी हो, जितनी भी बड़ी संख्या हो, ऋणात्मक है, तो हम कहाँ रखेंगे, हम बाएं पक्ष में रखेंगे। और दाएं पक्ष में हम क्या रखेंगे, धनात्मक संख्या। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये धनात्मक और ऋणात्मक क्यों बता रहे हैं, हमको तो क्या चाहिए, पूर्णांक संख्या चाहिए, पूर्ण संख्या। तो देखिए, पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, देखिए सबसे पहले देखिए, हम जब ये रेखा लाइन खींचते हैं, तो ये देखिए धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं का समूह, धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं का समूह, अनंत तक जाने वाली धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। ये हमारी क्या हो गई, पूर्णांक हो गई। लेकिन हमको क्या पूछा है, पूर्ण संख्या पूछा है। क्या पूछा है, पूर्ण संख्या। तो हमारी पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली सभी धनात्मक संख्याएं हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली सभी धनात्मक संख्या हमारी क्या है, पूर्ण संख्याएं। तो अब देखिए, ऑप्शन में देखिए, हमारे ऑप्शन में क्या लिखा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी। अब बताइए, इनमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। आप 0 से लिए हैं पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी क्या होगी, सबसे छोटी आप कहेंगे 0 होगी। क्या होगी, 0। आपके ऑप्शन में कहीं 0 है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। देखिए क्या बोला, 32 और 53 के बीच, क्या बोला, 53 के बीच। आप बोलेंगे इनको घटा दीजिए तो आपका निकल आएगा, आप बोलेंगे इनको घटा दीजिए तो निकल आएगा। तो आप निकाल लीजिए, 3 में 2 गए 1, अब 5 में 3 गए 2, 21 आ गई। अब बताइए क्या राइट है, क्या ये आंसर आपका राइट है, 21 है, 21 तो है। अब देखिए क्या बोला, 32 और 53 के बीच
53 के बीच, तो क्या बोला 32 और 53 के बीच, तो 32 को नहीं लिया, वो क्या नहीं लिया, 32 को नहीं लिया, 53 को बस लिया है। क्या लिया है, 53 को। और हम जब घटाएंगे तो हमारे 32 और 53 दोनों का ले लिया, तो हम 32 को नहीं लिए तो एक माइनस कर देंगे, और तो क्या बन जाएगा 20। क्या आएगा 20। ये हमारा आंसर क्या होगा 20। देख लीजिए, कोई 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, 20। कितनी है, 20। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या देखिए, अभी पूर्ण संख्या देखिए, अब प्राकृतिक संख्या देखिए। प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, एक से लेकर अनंत तक जाने वाली सभी धनात्मक संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से लेकर, क्या होती है, जीरो से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो अब आप बताइए, एक से लेकर सभी अनंत तक धनात्मक संख्या क्या कहलाती है, वो कहलाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब क्या पूछा है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, क्या पूछा है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारी पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या है। अब देखिए, दो हमारी पूर्ण और प्राकृतिक दोनों है, पूर्ण और प्राकृतिक दोनों है, लेकिन आप बताइए, क्या आप एक जीरो को छोड़ के आप दो ले आएंगे, तो ये हमारी बड़ी हो गई। क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब आ गया एक, क्या आ गया, बोला हूं ना, एक से लेकर सभी अनंत तक जाने वाली धनात्मक संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो देखिए, एक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट। 4 हमारा बड़ा है, ये हमारी पूर्ण और प्राकृतिक दोनों होगी। क्या होगी, पूर्ण और प्राकृतिक दोनों संख्या होंगी। ये हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप कहेंगे पूर्ण प्राकृतिक तो हमको पहले से आती है, तो देखिए, पूर्ण प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, ये हमारे पहले चैप्टर में दूसरे चैप्टर में दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन बुक से है, ना कि मैं बाहर से लाया हूं छोटे छोटे क्वेश्चन। ये आपके बुक से क्वेश्चन है सभी, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं है बुक के। तो देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य, बताइए, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया है, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आप पिछले पढ़े हैं कि 1 है। क्या है, 1 है। तो हमारा क्या है, असत्य है, गलत है। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। अब देखिए, पूर्ववर्ती, क्या बोला, पूर्ववर्ती, अपरवर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो देखिए, पूर्ववर्ती क्या होता है, हम किसी भी संख्या में, जैसे हमारा 399 दिया है, इसमें 1 घटा देंगे, हमारा पूर्ववर्ती है। और परवर्ती क्या होता है, किसी भी संख्या में 1 जोड़ देना, परवर्ती हो गया। क्या हो गया, 1 जोड़ देना परवर्ती, 1 घटा देना पूर्ववर्ती। अब देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखिए अपना, आपका क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है 400 संख्या, 400 हमारी संख्या है, कोई संख्या है 400, 399 का पूर्ववर्ती है। आप 399 का पूर्ववर्ती कीजिए, -1 कीजिए, कितना बचेगा, 398 बचेगा। क्या ये 400 संख्या आ रही है, आप कह सकते हैं कि 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, गलत है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, हाँ है, सत्य है। आपको पूर्ण प्राकृतिक संख्या पिछला क्वेश्चन अभी देखे हैं, तो यह क्या है, सत्य है। आपको मैं बता दिया हूं, पूर्ण क्या होती है, पूर्ण हमारी 0 से लेकर सभी अनंत तक जाने वाली 1 2 3 जितनी भी पूर्ण हमारी धनात्मक संख्या है, सिर्फ धनात्मक संख्या लेना। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या हमारी क्या होती है, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या दोनों हमारी क्या होती हैं, वो हमारी पूर्णांक होती। क्या होती है, पूर्णांक। पूर्णांक और पूर्ण में बहुत अंतर है। और प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 1 हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए 600 संख्या,
संख्या हमारी क्या है 600। 599 का परवर्ती है, 599 का परवर्ती प्लस 1 कर दीजिए तो 600 आएगा ना, आ रहा है ना, परवर्ती में जोड़ना, तो ये हमारा राइट है, सत्य है। अब देखिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। देखिए आप कहेंगे नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? देखिए सबसे पहले आप देखिए, आप सबसे पहले देखिए पूर्ण संख्या हमारी 0 से लेकर सभी 1 2 3 सभी अनंत तक जाने वाली सभी धनात्मक संख्या क्या है? पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर 1 2 3 सभी अनंत तक जाने वाली सभी धनात्मक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो आप बताइए ये पूर्ण है, पूर्ण में क्या आता है? 1 2 3 सब आ रहे हैं ना, अब प्राकृतिक में 1 2 3 सब आ रहे हैं ना, तो ये क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है ना। तो क्या बोला? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सत्य है। लेकिन अब आपको क्वेश्चन मैं देता हूं, आपको अगर कह दिया जाए, अब आपको कह दिया जाए कि सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं? नहीं, क्या बोला? सभी प्राकृतिक संख्या नहीं, सभी पूर्ण संख्या। क्या लिखिए? आपको प्राकृतिक संख्या तो दिया है, लेकिन लिखिए सभी पूर्ण संख्या। संख्या ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब बताइए ये क्या होगा? ये सत्य होगा या असत्य होगा? सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 0 हमारे प्राकृतिक में नहीं आता। क्या नहीं आता? 0 नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने इतने मत प्राप्त किए। देख लीजिए क्वेश्चन हल करेंगे, सफल प्रत्याशी कितने मत प्राप्त किया? 57,75,000, यही होगा ना। अगर डाउट हो तो गिन लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5,77,500, 5,77,000। अब बताइए इतना हो गया ना। अब देखिए जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी, उसके मतलब विपक्षी, उसका विपक्षी कितने मत प्राप्त किया? 3,48,000, 3,48,000, यहां लिख लीजिए 3,48,700, 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? क्या बोला? कितने मतों से जीता। अगर आप इसको घटाएंगे तब आएगा ना आपका। तो देखिए आपको बोला कितने मतों से जीता, तो देखिए 5,77,500 हुआ 3,48,700। अब घटा दीजिए 0 0, 15 में 7 गए तो 8, 15 में 7 गए 8। अब देखिए यहां बचा 6, यहां क्या है? यहां क्या है? 8 है ना, ये 8 सही से बना लीजिए। यहां क्या है? क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, 4,48,700, तो यही है ना। अब यहाँ हमारा कितना बचा? 6 बचा। अब एक उधर से हम हासिल लेंगे, इधर से अपने पड़ोसी से एक हासिल लेंगे तो बनेगा 16, 16 में 8 घटाइए तो 8 बचेगा। बचा यहाँ 6, 6 में 4 घटाइए 2। अब यहाँ बचा 5, 5 में 3 गए 2, क्या आया? 2,28,800। अब देख लीजिए ऑप्शन, क्या 8800, 10,000 कोई आया? नहीं आया। ये आया? नहीं आया। अब ये देखिए 2,28,800, क्या आंसर आएगा? सी नंबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिली दही आता है, मिलीलीटर दही आता है। देखिए एक बर्तन है, उसमें 4 लीटर 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर दही आता है। 25 मिलीलीटर धैर्यता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? देखिए मिलीलीटर में क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसको लीटर को मिलीलीटर में चेंज करिए। 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होता है? 1 लीटर बराबर
1000 मिलीलीटर, क्या होगा 1000। तो अब देखिए 4 लीटर बराबर 4000, क्या होगा 4000, होगा ना 4000। अब देखिए 4000 मिलीलीटर हो जाए, कैसे हो जाएगा? मैं आपको पिछली क्लासों में बताया हूं कि बड़े से छोटा जब करते हैं, बड़े से छोटा जब करते हैं तो क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों का गुणा करते हैं। और जब छोटे से बड़ा करते हैं तो भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग करते हैं। अब आप कहेंगे छोटा बड़ा क्या है सर? छोटा बड़ा क्या है? देखिए आप लीटर में लिख देंगे किसी भी संख्या को, 1 लीटर लिख देंगे तो ये, और 500 ग्राम लिख देंगे। 1 लीटर 500 मिलीलीटर लिख लीजिए, चलिए ग्राम क्यों ला रहे हैं आप, 500 मिलीलीटर लिख लीजिए। अब आपको कहा जाए इनमें कौन बड़ा है, आपको अब कहा जाए इनमें कौन बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? लीटर बड़ा है। क्या बड़ा है? लीटर बड़ा है। तो हमारा बड़ा क्या होगा? लीटर। हमारा बड़ा क्या होगा? लीटर। और छोटा क्या होगा? मिलीलीटर। क्या होगा? मिलीलीटर। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो देखिए आप 4 लीटर को क्या चेंज किए? मिलीलीटर में। 4000 आप प्लस 500 मिलीलीटर भी कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? 4500 मिलीलीटर। क्या आएगा? 4500 मिलीलीटर। अब क्या बोला? इसको कितने गिलासों में भरा जा सकता है? अब इसके कितने भाग कर दिए जाए 25 से कि ये भरा जा सके। तो देखिए 25 का भाग देंगे ना, 25 का भाग देंगे तब ना इसके भाग होंगे, तब ना इसका वो किया जाएगा, बांटा जाएगा। तो 25 का भाग दीजिए, 25 दूना 50 होता है। तो क्या आ जाएगा? 25 एक कम 25, 45 माइनस 25 करिए तो क्या आ जाएगा? 0 2 20 आएगा, 20 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? 200। अब दीजिए 25 चौक 100, अब 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, यहां तक हो गया ना। अब एक जीरो बचा, 180। तो क्या आ जाएगा? 180 गिलास। क्या आ जाएगा आंसर? 180 गिलास। गिलास पूछा है, क्या पूछा है? गिलास। क्या पूछा है? इसे कितने गिलासों में भरा जा सकता है? 180 गिलासों में। ये है ऑप्शन आपका बी नंबर, ऑप्शन बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहा है 10,001 से ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्या लिखिए। 10,001 से आने वाली ठीक पहले, पहले आने वाली। क्या बोला? पहले आने वाली। पहले जब आती है तो माइनस करते हैं, पीछे को न जाएंगे, पहले पीछे को न जाएंगे, आगे बोलता तो एक जोड़ते तो आपका आ जाएगा 10,000। क्या आ जाएगा? 10,000 आएगा ना। तो 10,000 आपका कहीं ऑप्शन में है? ये है, आंसर हो जाएगा 10,000। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ 10,000 दो दिया है, तो अगर बोलता ठीक आगे आने वाली, ठीक बाद आने वाली या आगे आने वाली, ऐसा कुछ बोलता तो आपका 10,000 दो हो जाता, एक जुड़ जाता। लेकिन इसमें बोला पहले आने वाली, इसके पहले क्या आता है? 10,001 के पहले क्या आता है? 10,000 ना आएगा। इसके पहले पहले आप 10,000 से पढ़ेंगे ना, 10,000 10,001 10,002 ऐसे पढ़ेंगे ना, तो फिर पहले क्या आया? 10,000 आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या? दवाइयों के बॉक्सों में भरा गया, और ऐसे क्या लिखा है? दवाइयों को बॉक्सों को भरा गया, दवाई के बॉक्स भरे गए, ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किलोग्राम है। कितना? 4 केजी। 4 केजी 500 ग्राम, 500 ग्राम। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, वैन है जो वो 800 केजी से ज्यादा भार नहीं ले जा सकती। क्या नहीं ले जा सकती? 800 केजी से अधिक का भार नहीं ले जा सकती। ऐसे कितने बॉक्स लादे जा सकते? ऐसे कितने बॉक्स लादे जा सकते? देखिए इसको 4 केजी को पहले आप ग्राम में बदलिए। किसमें? ग्राम में। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, 1000। तो आपका आ जाएगा 4000, और 4000 प्लस 500 तो क्या आ जाएगा? 4500 ग्राम। 4500 ग्राम आएगा, 45,000 नहीं 4500। क्या आएगा? 4500 आ जाएगा। अब देखिए ये आपका आ गया 4500।
अब देखिए भार वाला कितना ले जा सकती, 800 केजी, इसको भी आप केजी में चेंज कीजिए तो आप कह देंगे किसका 8000 हो जाएगा, कितना 8000, यही ना होगा 8000। आप भाई 800 में आप 1000 में 800 का गुणा कर दीजिए, 800 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 2 5 जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो आएंगे, कितने 5 जीरो आ जाएंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 800 केजी दिया ना कि 8 केजी, 8 केजी देता तब ये 8000 होता। अब 800 केजी दिया है, क्या दिया 800 केजी, तो आपका क्या हो जाएगा 8 लाख हो जाएगा। क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 लाख। अब देखिए, अब आप यहां से इसको हटा दीजिए, आपका ग्राम में चेंज हो गया, किसमें, ग्राम में। इनको लिख लीजिए ग्राम, ग्राम। अब देखिए क्या बोला, अधिक से भार नहीं ले जा सकती, कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं, इसमें कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं, तो 4500 का भाग दे दीजिए आप 8000 में, 8 लाख में, 8 लाख में 2 जीरो इधर से काट दीजिए, 2 जीरो काट दिए तो क्या बचा 8000 बटे 45, 45 दूना 90 होता है ना, तो 45 एक कम 45, 45 एक कम 45। चाहे आप ऐसे ना करके सिंपल भाग दीजिए। देखिए आप सिंपल तरीके से भाग दीजिए, आपका वहां तक हो गया ना, 2 जीरो आप काट दिए। अब देखिए 8000 हुआ 8, 80,000 नहीं 8000, कितना 8000, 3 जीरो बचा है ना, 2 जीरो हम काट दिए, भागे 45 कर दीजिए, 45 कर दिए ना। यहां तक समझ में आया, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट यहां तक। देखिए हम सबसे पहले क्या किए, इसको हम केजी में चेंज, केजी में दिया है, हम इसको ग्राम में चेंज किए, और ग्राम में चेंज करके और हमारा क्या दिया है, ये हमारा 4 केजी दिया, इसको भी हम ग्राम में चेंज किए। अब इसका हम इसमें भाग देंगे तब ना इसके भाग निकलेंगे कि ये कितना भार ले जा सकती है, कितना भार ले जा सकती, कितना शेष बच जाएगा। तो शेष बचा रहे हैं, शेष किसमें बचता है, गुणा करेंगे तो शेष बचेगा, डबल हो जाएगा। क्या होगा, डबल होगा। आप घटाएंगे तो शेष बचेगा, नहीं बचेगा तो कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ऐसे होगा ना, जोड़ देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, घटा देंगे तो कम हो जाएगा रच के। तो देखिए आप इसका क्या करेंगे, भाग करेंगे तो भाग में शेष बचेगा ना। तो देखिए 45 का भाग 80 में दीजिए तो एक बार जाएगा। अब देखिए 10 में 5 गए 5, यहाँ कितना बचा 7, 7 में 4 गए 3, 35 आया 350। अब 45 दूना 90 होता है, तो 45 चौको क्या होता है 9 दूनी 18, 180, कितना 180, हमको क्या चाहिए 350। तो देखिए 45 छक्का देखिए कितना होता है, 5 छक्का 30, 3 6 चौको 24, 24 3 27, 270। अब देखिए, अब अगर इसमें 45 जोड़ेंगे तो अभी 300 चाहिए ना, 7 में जा सकता है, 45 गुणे 7, 7 पना 35, 5 3, 7 चौक 28, 3 31, 315, 315 गया ना। अब तो देखिए 315 7 बार में। अब देखिए 10 में 5 गए, 10 में 5 गए 5, 10 में 5 गए कितना बचा 5। अब यहाँ बचा 4, 4 में 1 गए 3, 35 आया ना, कितना बचा 35। अब देखिए आगे देखिए क्या बचा 35 बचा। अभी हम कितने जीरो उतारे थे, हम 1 जीरो उतारे थे ना, ये वाला। अब देखिए अभी हमारे पास 1 जीरो और है, 1 जीरो और बना दीजिए तो आ गया आपका 350। फिर 7 बार जाएगा तो फिर बचेगा आपका कितना 315 आ जाएगा, तो क्या बचेगा 35। शेष क्या बचा 35, क्या बचा 35। 35 ग्राम हमारा माल नहीं जा सकता, कितना जाएगा 177। कितने बॉक्स जाएंगे 177 बॉक्स जाएंगे, 177 आंसर हो जाएगा। आप देखिए जी ऑप्शन में 177, ये हमारा 177 सी नंबर आंसर, सी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है।
अब आ गए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह अभाज्य संख्या क्या होती है हम आपको पिछली क्लासों में बताएं। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, तो आप पिछली क्लासें जरूर अटेंड करें। अब देखिए हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या हमारी वह संख्या होती है जो स्वयं से कट जाए, किसी अन्य संख्या से ना कटे। क्या होती है? स्वयं से कटे लेकिन किसी अन्य संख्या से ना कटे। तो क्या होती है? स्वयं से आपकी क्या कटती है? आपकी 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11, 13। ये हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं हुआ और किसी अन्य संख्या से कट जाए, वह हमारी क्या है? भाज्य संख्या है। जैसे आप कह देंगे 4, 6, 8, 9 होगी क्योंकि 3 से कट रही है, 10, 12, 14, 16, 18, 20 हो रही है ना यहाँ तक। आई 15 भी होगी। क्या होगी? 16 के पहले 15 भी होगी। क्या होगी? 15 भाज्य संख्या, क्योंकि ये भी कट रही है 3 से, 5 से, तो ये हमारी क्या है? भाज्य संख्या है। अब आपको क्या पूछा है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सम भी हो अभाज्य भी हो। आपको सम संख्या मालूम है ना? सम संख्या मालूम है? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये हमारी क्या है? सम संख्या। अब क्या पूछा? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अभाज्य हो और सम भी हो, तो देखिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। क्या है? 2 हमारी सम है और इधर अभाज्य है, तो हमारी क्या हो गई? 2। तो आंसर है कहीं 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी नंबर है। क्या है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोला है एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती। एक मशीन है, वो एक दिन में कितने बनाती है पेज? एक दिन में 2825 पेज बनाती है। कितने? 2825 पेज बनाती है। पेज जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? आप 2006 जनवरी लिख लीजिए, जनवरी लिख लीजिए, जनवरी। आप बताइए जनवरी कितने दिनों की होती है? जनवरी 31 की होती है, सबको मालूम है, जनवरी 31 की होती है। अब देखिए आप एक दिन में कितना बनाए हो? 2825। तो आप 2825 का 31 से गुणा कर देंगे तो क्या ना आ जाएगा? 3125 से 2825 से 31 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि एक दिन में हमारा दिया है और हमको 31 दिनों में ज्ञात करना है, तो 31 दिनों का गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 5। 1 का गुणा करिए पहले, 5, 2, 8, 2। अब देखिए 3 का गुणा, 5 से 15 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 8 त्रिक 24, 4 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8, ये आएगा। अब देखिए 5 जोड़ दीजिए, 5 2 7, 7 8 15, 5 हासिल 1, 4 2 6, 1 7 8, ये क्या आ गए? 87,575। कहीं है 87,569? ये नहीं होगी। 2000 नहीं होगी, 8000 नहीं होगी, 87,575 ये आंसर हो जाएगा राइट। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 के सभी प्रथम 5 गुणज लिखिए। 6 के सभी प्रथम 5 गुणज। देखिए गुणज का मतलब क्या होता है? 6 के गुणे में आए। क्या आए? 6 के गुणे में आए। तो देखिए आप यहाँ प्रथम बोला है, मतलब प्रथम 1 2 3 ऐसे प्रथम होते हैं। इसके प्रथम जो सबसे पहले, ये नहीं कि आप 6 का गुणज 12 लिख दे, फिर 18 लिख दे, फिर 24 लिख दे, ऐसा नहीं, प्रथम बोला है। तो देखिए आप ऑप्शन से लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन लीजिए। इसका क्या बोला है? 6 गुणे 1 कर सकते हैं ना, ये 1 का आपका गुणज हो गया। 6 गुणे 2 करेंगे, 6 गुणे 3 करेंगे, 6 गुणे 4 करेंगे और 6 गुणे 5 करेंगे। ये हमारे प्रथम है। कितने? 5। कितने ज्ञात करना है? 5। ये हमारे 5 गुणज हो गए। अब देखिए 1 2 3 4 5 कहीं है? 1 2 3 4 5 हमारा फर्स्ट को ऑप्शन सही है।
ये हमारे क्या हो गए, गुणज हो गए। एक का गुणा 6 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। ये हमारे क्या है, 6 के 5 गुणज है, प्रथम गुणज। कौन से, प्रथम 5 गुणज हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। क्या लिखिए, सभी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बताए हूं कहां से स्टार्ट होती है, 2 से। तो ये अभाज्य संख्या हो गई 3, 5, 7, 11, 13, 15। ये होगी ना अभाज्य संख्याएं। तो 15 से छोटी, तो आप छोटी भी लेंगे तो 15 नहीं लेंगे तो क्या, 15 भाई अभाज्य संख्या हमारी नहीं है, 17 है। 15 हमारी नहीं है क्योंकि ये 3 से कट जाती, 3 पचे 15, 5 15, ये तो नहीं है। अगर देखिए क्या बोला है, 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्या, 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 कहीं है तो देखिए ऑप्शन में आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13 आपका ऑप्शन नंबर 1 ही मिल रहा है ना ऑप्शन में 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये ऑप्शन मिल रहा है ना, ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला, एक संख्या 21, 27, 36, 54 और 21 219 से संख्या 3 से विभाज्य है। ये संख्या दी गई है हमारी। अब इस संख्या को बोला है क्या ये किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो देखिए आप पहले सबसे पहले संख्या लिखिए, 21 लिख लीजिए, आप 27 लिख लीजिए, अलग अलग संख्या लिख लीजिए, 36 लिख लीजिए, 54 लिख लीजिए, 219 लिख लीजिए, यही है ना संख्या। अब ये बोला 3 से क्या ये विभाज्य है। अब आपको पता होगा, आपको पिछली क्लास में बताए विभाज्यता के नियम, क्या बताए विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले आप बताइए 3 के विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है। 3 के विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है, इन संख्याओं के अंकों का योग, इन संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 3 से विभाज्य होगी। तो देख लीजिए आप 2 + 1 कीजिए, क्या आ जाएगा 3, तो यह संख्या हमारी विभाज्य है। अब देखिए विभाज्य है, अब देखिए 2 + 7, 7 2 9, ये भी हमारी 3 से विभाज्य है, तो मतलब ये संख्या विभाज्य है। अब देख लीजिए 3 + 6 = 9, ये भी हमारी संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है। अब 54 को देखिए 5 + 4, 5 4 9, ये भी हमारी संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है। अब देख लीजिए 2 + 1 + 9, 9 3 12, 9 3 12, 3 से विभाज्य है ना, तो ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य है। ये इस तरह से हमारा क्या होगा, क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है, हाँ है, क्या है, हाँ है, आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं होगा, ना दोनों होंगे, तो क्या होगा, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्या संख्याएं 1000, 2104 और 1416 संख्या 8 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 8 से। अभी आपको क्या बताएं, 3 की विभाज्यता का नियम। अब 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, पहले आप संख्या लिख लीजिए, आप संख्या लिखेंगे 10,000 नहीं 1000 है, दो अलग है, 1000, 2104, 1416, यही है ना संख्या। 3 संख्या है ना, 1 2 3, 3 संख्याएं आ गई। अब आप बताइए 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। अब 8 के विभाज्यता का नियम बताइए। देखिए 8 के विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है, पीछे से इकाई के अंक से 3 अंक तक 8 से भाग देंगे। अगर ये विभाज्य है तो मतलब हमारी संख्या क्या है, 8 से विभाज्य है। तो देखिए 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 41 से ज्यादा ना जाए, तो 8 चौक 32, 8 पंच 40, तो क्या बचा 1, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, क्या ये विभाज्य है, विभाज्य है, ये हमारी 8 से विभाज्य है, हाँ। अब देखिए 2124 को, तो 2104 है ना, 2104 को देखिए, तो 2104 के 3 अंक लेना है, कितने 3, 104 लीजिए, 104 लीजिए। अब बताइए
आप देखिए 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8 तो बचेगा 2, 8 त्रिक 24 होता है ना। ये हमारा कट गया, ये भी हमारी 8 से है। हाँ अब देखिए 1000 तो ये तो हमारी 3 जीरो हो जाएंगे, तो ये तो 8 से विभाज्य है, तो ये हमारी हाँ है। ये तीनों संख्याएं क्या हैं, 8 से विभाज्य हैं। तो देखिए क्या बोला है, क्या संख्या है तीनों 8 से विभाज्य है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है ऑप्शन, ये गलत है। दोनों में सेम होगा, ए और बी दोनों, ये गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन होगा एक में, इसमें ऑप्शन होगा हाँ। ऑप्शन क्या होगा, हाँ। दोनों में नहीं हो गया है, ये ऑप्शन सही होगा, हाँ होगी, 8 से विभाज्य होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया, निम्न युग्म के उभयनिष्ठ या सार गुणनखंड क्या है? सार गुणनखंड कैसे निकालते हैं, पहले आप देखिए सार गुणनखंड हम किसी संख्या का कैसे निकालते हैं। तो देखिए सार गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, पहले इनका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, इनका गुणनखंड करते हैं। तो इनका गुणनखंड करिए, 8 और 20 का गुणनखंड, 8 और 20 का, 8 का करिए, 20 का करिए। देखिए 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। अब 20 का देखिए, तो 10 दूनी 20, 2 पंचे 10, 5 से ये कट गए, ये हमारे क्या आ गए, गुणनखंड। आपको जब गुणनखंड जिसको ना आ रहा हो तो आप हमारी पिछली क्लासों को एक बार जाकर जरूर देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वीडियो के, तो आप पिछली क्लासों को जरूर लीजिए, तो उसमें बताया गया है कैसे गुणनखंड करते हैं। अब देखिए आपका गुणनखंड क्या निकला, 8 और 20 का। 8 का देखिए, 8 का देखिए गुणनखंड क्या निकला आपका, 2 निकला, 2 दूनी 4 दूनी 8। 20 का देखिए, 20 का निकला 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी तो छोटी संख्या है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2 दूनी 4 पंचे 20, लेकिन जब बड़ी संख्या आएगी तो आप नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए 9 का, 3 त्रिकाई 9, 3 गुणे 3, 3 त्रिकाई 9 हो गया ना। अब देखिए 15 का, 3 पचे 15, 3 गुणे 5, ये हो गया। ये हमारे क्या हो गए, ये गुणनखंड हो गए, दोनों संख्याओं के गुणनखंड हो गए। अब आपको सार्व गुणनखंड निकालना, उभयनिष्ठ मतलब इन दोनों के बीच में क्या, इन दोनों के बीच में कॉमन संख्या, क्या निकालना है, कॉमन संख्या। तो आप इन दोनों की कॉमन संख्या बताइए क्या होगी। इन दोनों के बीच की कॉमन संख्या क्या है बताइए। दोनों में मिलना चाहिए वो संख्या, क्या होना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए। तो देखिए आपकी 2 मिल रही है, 2 मिल रही है। अब आपके 5 2 है, नहीं मिल रहा ना, तो आपका इनका क्या होगा, 2 गुणे 2, तो क्या होगा 4। सार्व गुणनखंड क्या होगा इसका, 4 आंसर। अब इसका देखिए 9 और 15 का, 3 से 3 मिल रहा है, अब नहीं मिल रहा तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 3। इसका सार गुणनखंड क्या होगा, 3। उभयनिष्ठ मतलब इनके बीच का दोनों में वह संख्या होनी चाहिए, कॉमन संख्या निकालना है। जैसे आपके ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 होनी चाहिए, तब हमारी एक क्या मानी जाएगी, ये एक कॉमन संख्या मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपका अगला क्वेश्चन है 3, 4 और 9 के सार गुणज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, गुणज। गुणज मतलब क्या होता है, गुणा। तो आप देखिए 3 के गुणज, 3 के गुणज में आपका 36 आता है क्या, 36 आता है, 72 आता है, 72 को 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, कट रहा है ना। अब 108 को देख लीजिए, 3 से 3 त्रिकाई 9, 3 18, कट रहे हैं, तीनों कट रहे हैं ना। तो आप देखिए 3 से कट रहे हैं, अब देख लीजिए, अब आपका 3 का गुणज तो मिल गया, लेकिन अभी आपको 4 का गुणज भी देखना है। क्या करना है, 4 का, 4 से काटिए, 4 से काटिए, 4 9 36, 9 बार, 4 से काटिए, 4 एक कम 4, 3 गया, 4 8 32, 18, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 2 गया, 7 चौक 28, आ गया, 4 से भी कट गया, हमको 4 का भी गुणज मिल गया। ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।
आपको 4 का भी गुणज मिल गया। 9 का देख लीजिए, 9 दूनी 18, न चौको 36 कट रहा है ना। अब 72 देखिए, 9 8 72 कट रहा है। अब देख लीजिए 108 को 9 से, 9 1 कम 9, एक इधर गया तो 18 बन गया, 9 दूनी 18 कट रहा है ना, ये कट रहा है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए। क्या होगा? 1 सही होगा। तीनों के गुणा में आना चाहिए वह संख्या बोला है। अब 980 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? अभाज्य गुणनखंड। क्या ज्ञात करना? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2 3 5 7 11, ये अभाज्य गुणनखंड है। अब इनका क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 980 का एलसीएम लीजिए। अब काटिए पहले 2 से, कट रही है ना 2 से, क्योंकि इकाई का अंक हमारा क्या है? सम है। तो देखिए 2 चौको 8, 2 नाम 18, 0। अभी हमारी 2 से फिर कटेगी, जब तक कटे तब तक काटिए 2 से। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब नहीं कट रही 2 से। अब 3 लीजिए। क्या 3 से कट रही है? 5 4 9, 9 2 11 होता है। नहीं कट रही ना, नहीं कट रही 3 से। तो देखिए 5 लीजिए, 5 लीजिए तो 5 से कट जाएगी। इकाई का अंक हमारा क्या है? 5 है, तो 5 से कट जाएगी। 5 चौक 20, 4 उधर गए, 5 नहीं है 45, फिर 5 से कट जाएगी। तो 5 से कहाँ कटेगी? 49 आ गए ना, 7 से कटेगी। किससे? 7 से कटेगी। 7 49, 7 1 कम 7, ये आ गए। क्या अभाज्य गुणनखंड आए इनके? अभाज्य गुणनखंड आए। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन में देख लीजिए, ये आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए 2 7 2 2 2 7 2 2, और देखिए 5, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को शामिल नहीं किया जाता? क्या नहीं किया जाता? गुणनखंडों को नहीं शामिल किया जाता। तो देखिए एक भाज्य संख्या के, एक भाज्य संख्या क्या है? 4 है, 6 है, 4 6 है, 2 क्या है? 4 6। अब इनके क्या बोला है? आप 4 बस लीजिए, एक संख्या बोला है ना, एक संख्या बोला है, तो हमारी संख्या 4 है। एक भाज्य संख्या के, तो 4 का गुणनखंड कीजिए तो क्या आ जाएगा? 4 के गुणनखंड जब करेंगे तो 1 गुणे 4 होता है, और 2 गुणे 2 ये होता है। तो इनका क्या गुणनखंड निकलेगा? 1 1 निकलेगा। गुणनखंड क्या निकलेगा? 1 2 4, ये गुणनखंड आपका निकलेगा, निकलेगा ना। अब जब बोला है कि अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को शामिल नहीं किया जाता, अब अगर पूछ ले कि इनमें इनकी 4 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो आप अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 लेंगे ना। तो देखिए क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में हम एक व स्वयं को, वह संख्या स्वयं को, क्योंकि वह भाज्य होती है, वह संख्या स्वयं को नहीं सम्मिलित किया जाता। तो देखिए आपको ऑप्शन में क्या दिया है? 0 दिया है, तो 0 का गुणनखंड ही नहीं आता 0। देखिए यह गलत हो जाएगा। एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक और वह स्वयं, ये हमारे नहीं होंगे। 3 को तो सम्मिलित किया जाता है, 2 को तो हमारा सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ये दोनों अभाज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 और 18 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा क्या होता है? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ज्ञात करना बता चुका हूं आपको पिछली क्लासों में। 12 18 का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। 2 छंग 12, 2 नाम 18। अभी 2 से कट रही है, 2 तिहाई 6 9। अब देखिए अब किससे कट रही है? अब आप कहेंगे 3 से कट रही है। 3 1 कम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 से फिर कट जाएगी 1। ये आ गए हमारा क्या? लासा, एलसीएम। अब इनका गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, तिहाई 12, 12 तिहाई 36। क्या आएगा आंसर? 36। आंसर क्या है? 36, सी नंबर। क्या सही है? सी नंबर ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? हमारे 0 टू हीरो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन। तो देखिए क्या लिखा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 16 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। आपके क्वेश्चन में भी आया था
कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या दी थी कि इसका भाग देने पर शेषफल हमेशा 7 बचे, 7 नहीं 5 बचे। क्या बोला था? 5 बचे। अब लेकिन इसमें क्या बोला? 7 शेष रह जाए। कितना? 7 शेष बचे। तो आप देखिए, ये आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन है। आप एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिएगा अपने बुक में, तो एग्जाम्पल में मिलेगा। अब देखिए, आप सबसे पहले इसका क्या कीजिए, भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। पहले सबसे पहले इन संख्याओं का आप एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए? 12, 16, 24, 36 का एलसीएम लीजिए। अब देखिए, 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 2 से सब कट रही है ना। अब फिर 2 से काटिए, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 18 के लिए 9 आ जाएगा। अभी 2 से हमारी क्या कट रही है? 4 कट रही है, 6 कट रही है और 9 नहीं कट रही। अभी हमारी 2 और है, 1, 3, 2, 1 कम 2, 3, 9। अब देखिए, 3 से 3 1 कम 3, अब यहाँ 1 है, 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3, 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से काट दीजिए। ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम। अब इनका गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 गुणे 9, तो 16 गुणे 9 कितना होता है? 144 होता है क्या? 16 नहीं है, 144 होता है क्या? गुणा करके चेक कर लीजिएगा। 16 नहीं है, 144। अब 144 में किसका भाग दीजिए? 12 का दीजिए। 12 1 कम 12, 2 बचा, 12 दूनी 24, पूरा पूरा कट जा रहा है, शेष नहीं बच रहा। तो आप क्या करेंगे? आप अगर 144 में सबसे छोटी संख्या क्या है? 144। 144 में 7 जोड़ दें, 7 जोड़ दें तो प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे? शेष 7 बचेगा। ये होगा आंसर, शेष 7 बचेगा। अब देख लीजिए क्या बोला है। तो आप 144 में 7 जोड़िए, 7 4 11, 1 हासिल, 1 4 1 5, 151 कहीं मिल रहा है ऑप्शन? ये आपका सी नंबर, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो मैं इस तरह से आपकी ये सीरीज 20 क्वेश्चन की सीरीज थी जो आपकी कंप्लीट हो गई। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप नहीं तो आप वीडियो के कमेंट में आप रिप्लाई अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्त।